आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 22 तारीख से हमारे 40 दिन के जो उपवास हैं, जो रोज़े हैं, वो शुरू हो चुके हैं। तो चलिए हम उसी के लिए आज परमेश्वर के वचन लेकर आई हूँ, जो आप सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषें भरेगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद कीजिए, उस परमेश्वर के आगे अपने ध्यान को लगा करके उससे प्रार्थना में अपने आप को उसके आगे सौंप दीजिए। तो धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, जो तेरी ओर से है प्यारे प्रभु, यहाँ ये सभी के जीवन में प्यारे परमेश्वर बहुत सारी आशीषें लेकर आए। प्यारे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सभी को अपनी बल बुद्धि और अपने ज्ञान से, अपनी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर भर, जिससे कि पिता परमेश्वर ये तेरे आगे पिता परमेश्वर आकर के अपने आप को प्यारे प्रभु आशीषित पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीजस कि तूने ऐसा कर दिया। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, थैंक यू जीजस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आइए हम निकालते हैं मत्ती सुसमाचार का, हम देखते हैं 9 चैप्टर को हम निकालते हैं। उसका हम पढ़ेंगे 14, 15, 16 और 17। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं, तो पढ़ते हैं। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, यूहन्ना अपने चेलों के साथ में प्यारे परमेश्वर के पास में जब पहुंचा, तो उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। तब यीशु मसीह ने उनसे पता है क्या उत्तर दिया कि यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? मतलब दूल्हा परमेश्वर ने अपने आप को कहा और शोक कर सकते हैं, और बाराती मतलब उनके जो परमेश्वर के जो चेले थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, उनको क्या कहा उन्होंने? परमेश्वर ने बाराती, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को दूल्हा कहलाया और प्रभु यीशु के जो चेले थे उनको उन्होंने बाराती कहा। तो जब परमेश्वर खुद उनके साथ है, तो जिस समय दूल्हा सड़क पर चल रहा होता है, तो उस समय मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दे रही हूँ इस बात का कि जिस समय दूल्हा अपने बारातियों के साथ में चल रहा होता है, तो दूल्हा तो खुश होता ही है, उसके साथ में उस जो बाराती पीछे पीछे आगे पीछे जो चलते हैं वो भी उसके कारण बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो होते हैं, ठीक है। बाराती जब दूल्हा उनके साथ है तो शोक कर सकते, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि उस यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया जाएगा। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जिस दिन मतलब मुझे, यानी कि यीशु मसीह को क्रूस पर जिस दिन चढ़ाया जाएगा, ठीक है, उस दिन जो उसके चेले हैं उस दिन वो उपवास करेंगे, क्योंकि वो उस समय शोक से भर जाएंगे, है ना। आइए हम आगे देखते हैं। उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे वचन के अनुसार ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे पिछले कोई भी गलती हुई है, कोई भी अपराध हुआ है, कोई भी पाप हुआ है, क्योंकि ये हमारे 40 दिन के उपवास के दिन है, तो आप पूरी श्रद्धा के साथ में और विश्वास के साथ में उस परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए, उसके आगे रोइए, गिड़गिड़ाइए और अपने पापों की क्षमा मांगिए, ठीक है। तो जो तुम्हारे पुराने पाप हैं वो सारे परमेश्वर
ढाँप देगा, उनको हमेशा के लिए आपके जीवन से उनको दूर कर देगा। और क्योंकि उस समय जब आप परमेश्वर के आगे आप उससे प्रार्थना करेंगे, उसके आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और अपने पापों के लिए माफ़ी मांगेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपको एक नया जीवन देगा जो परमेश्वर अपनी ओर से आपको देगा, वो उसके बहुत सारी आशीषों से भरा होगा। तो धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, सभी को इस समय पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिसने भी आज अपने गुनाहों को तेरे सामने रखा है प्यारे परमेश्वर, उनको क्षमा कर। तो आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं उस परमेश्वर से और अपने पापों की, अपने गुनाहों के लिए उससे क्षमा मांगते, जिससे कि हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं और हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें और उसकी बहुत सारी आशीषों को पा सकें। धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आंखें बंद करते हैं और उस परमेश्वर के आगे अपने दोनों हाथों को फैला करके उससे अपनी क्षमा मांगिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए प्यारे प्रभु, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्यारे परमेश्वर, तू दया का सागर है पिता परमेश्वर। और जिस तक प्यारे परमेश्वर, जिसने जो भी गुनाह किया है प्यारे परमेश्वर, कोई भी पाप हो पिता परमेश्वर, तू क्षमा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। और मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर, अगर किसी ने तुझसे प्रार्थनाओं में अपनी क्षमा मांगी है प्यारे प्रभु, जिसने भी तेरे आगे घुटने टेके हैं पिता परमेश्वर, तूने उन सभी के पापों को अपने पवित्र लहू से धो करके आज से पिता परमेश्वर उनको नया जीवन दिया है प्यारे प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, सभी को अपनी आशीषों से भरने के लिए प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने आज सभी को क्षमा करके पिता परमेश्वर अपने पास बुलाया पिता परमेश्वर, अपने आशीषों से भराए प्यारे प्रभु। और सभी के दिलों में पिता परमेश्वर तू आज से अपना स्थान बना चुका है प्यारे प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता, आज के दिन से पिता परमेश्वर इन लोगों को एक नया जीवन दे प्यारे प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर ये तेरी महिमा कर पाए प्रभु, तेरे अनुग्रह पर चले प्यारे परमेश्वर। हे मेरे पिता, सभी पर अपना आशीष दे मेरे खुदा, और अपने आशीषों से, अपनी बरकत से पिता परमेश्वर इनके जीवन को भरते प्यारे प्रभु। कोई भी रोग परेशानी, जो भी मुसीबतें प्यारे परमेश्वर, आज से इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया। हे मेरे पिता, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आज से इनका जीवन बदल चुका है प्यारे परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने तेरे आगे घुटने टेके और तुझसे दुआओं में तुझे मांगा है। हर एक के घरों में, हर एक के दिलों में आ प्यारे परमेश्वर, और अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को वहीं ठहरने दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर एक ही नया जीवन जो शुरू करने जा रहे हैं प्यारे प्रभु, बहुत से आशीषें पाए प्रभु, और बहुत सारी खुशियों से इनका जीवन हमेशा के लिए भर जाए। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्यारे प्रभु। तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है प्यारे परमेश्वर। आज जिसने भी जो कुछ तुझसे मांगा है प्यारे प्रभु, तूने अपने आशीषों से उनको भर दिया है प्यारे प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। आज सभी के रोगों को तूने चंगाई दी है। हर बेरोजगार को तूने प्यारे परमेश्वर बेरोजगार देने का वादा किया है पिता परमेश्वर। जो भी तूने इनके जीवन में प्यारे परमेश्वर वादे किए हैं प्यारे परमेश्वर, उन वादों को पूरा कर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हर दुख और परेशानियों के सभी के जीवन से हमेशा के लिए दूर करने के लिए, हे मेरे पिता, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। तूने छोटी सी प्रार्थना को सुना है प्यारे प्रभु, और हर प्रार्थना का उत्तर प्यारे परमेश्वर तू हाँ और आमीन में देता है प्यारे परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी दुआ के लिए के साथ मांगती हूँ प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आप लोगों ने बहुत सारी आशीषें पाई हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने अपने बहुत सारे गुनाहों को उस परमेश्वर के आगे रखा है, और उस परमेश्वर ने आपके गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धो करके आपको शुद्ध किया है। आप मन में विश्वास कीजिए, क्योंकि हम सभी उस परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि उसने हमको चुना है। हमने उसको नहीं चुना मेरे भाइयों, बल्कि उसने हमको चुना है ताकि हम उसके
बेटा और बेटी कहलाए। धन्यवाद करती हूँ। तो गॉड ब्लेस यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की ओर से जो प्रार्थना है वो आप सभी तक पहुँचें, और हर प्रार्थना आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक सामर्थी प्रार्थना हो। मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारी आशीषें आज आपको मिली हैं, तो उसके लिए मैं परमेश्वर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाइयों बहनों, जिससे परमेश्वर का हर वचन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।